हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे तीसरे लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट। संभव बैच का हम लोग 11th और 12th केवल बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी तक हम जो दो मोल कॉन्सेप्ट में देखे हैं, पहले इंट्रोडक्शन था पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे या उसी से रिलेटेड टर्म और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा बैच लेक्चर। इसमें पहला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन बहुत आते हैं। रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी की बात करूंगा मैं। चल, अगर हम बात करें, पहले सबसे पहला टर्म आता है, टर्म देखते, वेपर डेंसिटी किसे बोलेंगे? वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हम किसे कहेंगे, देखते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है जानते हैं बेटा? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, जिस गैस का ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड, क्लियर है क्या बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या है बेटा? अगर रेशियो है, ये रेशियो है तो इसकी यूनिट नहीं होगी, किसके? गैस अपॉन में क्या कर देंगे? हाइड्रोजन। जैसे वेपर डेंसिटी, अगर हम वीडी की बात करें, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये क्लियर है? ये रेशियो है। अगर हम कहें कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या सिमिलरिटी है, तो सीधे करना, एक रिलेशन हम बता दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेंगे। 2 इंटू क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी। क्लियर है क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस किसके बराबर है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इतनी बात क्लियर है? ये रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास को निकालना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देना है। ठीक। अगर हम कहें कि अगर हम कोई क्वेश्चन कहें, जैसे हम कहें कि अगर सर्टेन वॉल्यूम पे या फिर मॉलिक्यूलर वेट हम क्या ले लें एसटीपी पे, तो सुनो, छोड़ो क्वेश्चन, आप लोग बस ये टॉपिक आप देखिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देना है। ठीक है। अगर एक और वर्ड नेक्स्ट इसमें हमारा सेकंड टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ये टर्म समझना, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? तो हम लिखेंगे एट एनटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ gaseous substance is 22.4 liter, is called gram molecular volume। कोई पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या, बताना कि एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस की वैल्यू होती है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, उसी को हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो हम सीधा लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। क्लियर है क्या ये चीज? क्लियर है?
क्लियर है क्या? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन 1 है हमारा। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन in 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ Ba का 137, क्लोरीन का 35.5। तो क्या निकालना हमें? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो बेटा याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमने पहले क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट क्या है? 2.08 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 208, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.1। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स पिछले क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करवाया था, नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या? n अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकाल दिए हैं, 0.1 इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो यहाँ पे हम 0.1 इंटू में Na कर देंगे तो ये हमारा n आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें कितने एटम्स हैं बच्चों। तो BaCl2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का हमारे पास 2 एटम है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0 पॉइंट नंबर ऑफ, क्या निकाल रहे हैं? क्लोरीन एटम निकाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.1 इंटू में Na कर देंगे इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू Na एटम। क्लियर है क्या? समझ में आ गया नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज का लेक्चर का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, किसमें? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम मास में क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ एटम। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में mm, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास क्या है बेटा? गिवन मास हमारे पास 1.8, मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर के 10, तो यहाँ पे आ गया 0.18 मोल। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन Na। और यहाँ से हम बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालें 0.1 इज इक्वल टू n अपॉन Na। यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू Na, ये क्या आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमको पता है नंबर ऑफ एटम वाटर में कितना होता है? नंबर ऑफ एटम इन H2O कितना होता है बेटा? 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 0.1 इंटू में Na, ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम कितना आ गया हमारे पास? कितना? 0.3 Na। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या दिया है बेटा? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी दिया है वाटर का 1 ग्राम पर ml। क्या दिया है? 1 ग्राम पर ml।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट क्या करना है हमको, नंबर ऑफ एटम इस क्वेश्चन निकालना है। तो कल करना है तो हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, बार बार बेटा फॉर्मूला लिखने से याद होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। लेकिन अब हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू, अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, जिसको हम लगभग मान लेते हैं 1000 ग्राम का, बराबर तो नहीं होता, लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो गिवन मास 1000 अपॉन में क्या कर देंगे 18, यहाँ से आ जाएगा 55.5 मोल। ठीक, अब ये नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, ये भी होता है नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन Na के बराबर होता है। यहाँ मोल्स निकाल दिए 55.5, इनटू में क्या कर देंगे Na से मल्टीप्लाई, ये n आ जाएगा पार्टिकल्स। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन H2O, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो 3 इंटू 55.5 इंटू में Na कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 166.5 Na एटम। क्लियर है क्या बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कैलकुलेट करने का 3 फॉर्मूला ही है। एक वेपर डेंसिटी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं अभी जो पढ़ाया था, कैलकुलेट द एट एनटीपी डेंसिटी ऑफ गैस दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एट एनटीपी द density of gas is 0.00445 gram per ml. Find out the vapor density. Find out the vapor density निकालना है। क्या निकालना है, vapor density and molecular mass and निकालना है, molecular mass निकालना। तो हमें पता है कुछ क्या, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ गैस अगर निकालना है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। अब मास कितना है बेटा 2, वॉल्यूम दिया है 1000, तो यहाँ गैस का क्या निकल गया हमारा, ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ द गैस निकल गया। तो हमें पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डेंसिटी ऑफ H2, तो डेंसिटी ऑफ गैस की वैल्यू है 0.002 अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 होती है 0.00089 होता है, याद रखने की वैल्यू है, ये वैल्यू याद रखना होगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 22.4 आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 24 आ जाएगा 44.8। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे एक CSP कॉन्सेप्ट बाय सौरभ सर, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो याद रखना डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बेटा होता है 0.00089, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, या हम कहें कि गोल्डन पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बेटा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, टर्म मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर टर्म मोलर मास मीन्स 1 मोल पार्टिकल की बात कर रहा है, ठीक है। इस एक टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वैसे फिजिक्स में पढ़ा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बेटा, इट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उस मटेरियल की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तीसरा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, दीज आर रेशियो। ये क्या है बेटा, रेशियो। सो दे आर यूनिटलेस होती हैं। क्या होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो हैं। एक चीज़ और क्लियर कर लेना, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और STP मीन्स बेटा 273.15 केल्विन 1 बार प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। अगर NTP पूछा जाए, NTP और STP इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। STP और NTP का मतलब आप बताओगे, NTP का मतलब बताओगे 273.15 केल्विन बट 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर जब 1 ATM में लेंगे तो NTP, प्रेशर जब 1 बार में लेंगे तो STP। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन होमवर्क के लिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए कैलकुलेट द, क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP। ये करना है क्वेश्चन 1। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है, द वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैस। क्या दिया है, द वेपर डेंसिटी ऑफ 2 gases are in the ratio 1:3. Their molecular mass are in the ratio. Their molecular mass are in the ratio बताना है, समझ बेटा। क्या है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा निकालना है वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला। ये यहाँ तक हमारा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी से बच्चों स्टार्ट करिए, 11th में अच्छे नंबर आ जाएंगे। केवल बोर्ड्स का पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं विथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक्स।